कलाम सुन रहे थे। वो जिन्नात जिनके नाम और साये से आम इंसान दहशत खाकर कांप जाते हैं, आज वो रो रहे थे, इनके दिल दहल रहे थे, इनका गुरूर टूट चुका था और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर हिदायत की भीख मांग रहे थे। वो रात कोई आम रात नहीं थी, वो रात जिन्नात की तारिक दुनिया में रोशनी और एक बहुत बड़े इनकिलाब की रात थी। आका मुसलसल तिलावत कर रहे थे और जिन्नात का वो हुजूम मुकम्मल सिहर में जकड़ा हुआ था। किसी एक जिन में भी अपनी जगह से हिलने की या नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। दायरे में बैठे अजीम सहाबी की आंखों से मुसलसल आंसू बहा रहे थे। ये आंसू अब किसी खौफ या दहशत के नहीं थे, बल्कि अपने आका की इस बेपनाह अजमत, दबदबे और अल्लाह के कलाम की इस नाकाबिल यकीन ताकत को देख कर निकलने वाले अकीदत के आंसू थे। वो देख रहे थे कि हक कैसे बातिल और सरकशी पर गालिब आ चुका है। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। वादी हजून में घंटों से जारी वो रूह परवर, पुरजलाल और कायनात को हिला देने वाली तिलावत अब अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो, जो इस हिसार के अंदर बैठे इस नाकाबिल यकीन और दहशतनाक मंजर के चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने देखा कि जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत रुकी, इन जिन्नात के हुजूम में एक अजीब सी हरकत पैदा हुई। वो बेशुमार खौफनाक और दीवहैकल जिन्नात जो मिट्टी के इंसानों के सरदार के सामने सर झुकाए मुकम्मल सिहर में जकड़े हुए बैठे थे, अब बिल्कुल बदल चुके थे। इनके अंदर मौजूद वो वहशत, वो सरकशी, वो गुरूर और वो तकब्बुर जो इन्हें इस वादी में खींच लाया था, वो सब अल्लाह के कलाम की हैबत से पाश पाश हो चुका था। वो आग से बनी हुई इंतहाई ताकतवर मखलूक अब निहायत अदब, आजिजी और गुलामी के अंदाज में आका से इजाजत ले रही थी। और फिर देखते ही देखते वो काले साए जिस तेजी और जिस भयानक शूर के साथ आसमान और जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से उमड़ कर आए थे, उसी तेजी से वापस पलटने लगे। वो परिंदों, बादलों और अजीब व गरीब हैबतनाक शक्लों में उड़ते हुए, रेंगते हुए तेजी से नजरों से ओझल होने लगे। इनका वो हौलनाक हुजूम जो एक काले पहाड़ की तरह आका के गिर्द खड़ा था, अब बिल्कुल चढ़ चुका था। जिन्नात का वो लश्कर जो हिदायत पा चुका था, अपने रब का कलाम सुनकर और ईमान लाकर अपनी अनदेखी दुनिया की तरह लौट चुका था। अब इस वीरान, खौफनाक और पथरीली वादी में सिर्फ दो ही हस्तियां बाकी थी। एक दायरे के अंदर जमीन पर बैठे अजीम सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ियल्लाह अन्हो और दूसरे इस अंधेरे के बिल्कुल नीचे इस दायरे से खड़े कायनात एक कदम भी निकाला तो फिर तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे और क़यामत तक मेरी और तुम्हारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। ये सख्त ताकीद करने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दायरे से मुड़े आगे बढ़े और अंधेरे में गायब होने लगे। अब अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ियल्लाह अन्हो इस हिसार में बिल्कुल अकेले थे। इनकी नजरें हर तरफ तेजी से दौड़ रही थीं और कान हर चहोटी से चहोटी आहट पर लगे हुए थे। और फिर अचानक माहौल तेजी से बदलना शुरू हो गया। जमीन के अंदर से और आसमान से अजीब और गरीब सरसराहट और ऐसी भारी हैबतनाक आवाजें आना शुरू हुई जो किसी इंसान या जानवर की नहीं हो सकती थी। अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ियल्लाह अन्हो ने महसूस किया कि जैसे काले बादलों के गोल तेजी से उड़ते हुए इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो लैलुल जिन थी, यानी जिन्नात की रात। अनदेखी मखलूक के बेशुमार लश्कर जमीन पर उतरना शुरू हो चुके थे। अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ियल्लाह अन्हो ने खुली आंखों से देखा कि अंधेरे में काले, हैबतनाक और खौफनाक साए, जिनकी शक्लें वाज़ेह नहीं थीं, लेकिन इनका वजूद दहला देने वाला था, वो उड़ते और तेजी से दौड़ते हुए इसी जगह की तरफ जमा हो रहे हैं जहां थोड़ी देर पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। इंसानों और जिन्नात की तादाद इतनी ज्यादा थी कि एक अजीब सी गूंज और शूर पूरी वादी में फैल गया था। ये शूर और ये मंजर इतना दहशतनाक था कि कोई आम इंसान होता तो शायद इसी वक्त दहशत से मर जाता। लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ियल्लाह अन्हो इस दायरे के अंदर जम कर बैठे थे। वो साए और जिन्नात इस दायरे के करीब आते, शूर मचाते, लेकिन जैसे ही इस हिफाजती लकीर के पास पहुंचते, एक अनदेखी ताकत इन्हें जोर से पीछे धकेल देती।
वो किसी भी सूरत इस दायरे के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे, लेकिन बाहर खड़े होकर इनकी खौफनाक मौजूदगी और हैबतनाक आवाजें अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के पूरे वजूद को झंझोड़ रही थीं। वो बिल्कुल बेबसी के आलम में बैठे थे और अंधेरे में अपने आका को तलाश कर रहे थे, जो अब इन खौफनाक जिन्नात के एक बहुत बड़े हुजूम के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद थे। और अब वहां कुछ ईसा होने वाला था जिसकी नजीर तारीख में नहीं मिलती। वो काले, हैबतनाक और दिवैकल साए अब पूरी तरह इस वीरानवादी में पहल चुके थे। इनकी शक्लें तेजी से बदल रही थीं, कुछ अजीब व गरीब खलीक की तरह लग रहे थे, कुछ के कद इतने लंबे थे कि रात के अंधेरे में आसमान को चूहते हुए महसूस हो रहे थे, और कुछ जमीन पर रेंगते हुए तेजी से इधर उधर दौड़ रहे थे। इनकी आवाजें किसी तेज आंधी, गरजते बादलों या बड़े पत्थरों के आपस में टकराने जैसी थी। ये कोई चहोटा